नमस्कार बच्चों। भारतीय राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र से संबंधित पिछले वीडियो में हम राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय, उनके राजनीतिक चिंतन एवं उनके सामाजिक चिंतन के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों को हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं उनका आर्थिक चिंतन। यद्यपि राजा राम मोहन राय अर्थशास्त्री नहीं थे, किंतु उन्होंने देश की अनेक आर्थिक समस्याओं पर गहराई से विचार किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध करते हुए उसे देश की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा का कारण बताया। जमींदार और जागीरदार किसान एवं मजदूरों के शोषक हैं। गरीब किसानों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने सरकार को जमींदारों से अपनी मांगों को कम करने तथा वैसा ही निश्चित करार किसानों के साथ करने के लिए कहा। उन्होंने प्रवर समिति को बताया कि जमींदारों से मांगों को कम करने पर होने वाले घाटे को विलासिता की सामग्री पर अधिक कर लगाकर तथा उच्च वेतनधारी यूरोपीय कलेक्टरों के स्थान पर भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति करके पूरा किया जा सकता है। ऐसा करके आम जनता को सरकार के प्रति निष्ठावान बनाया तथा देश की रक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है। राय ने प्रवर समिति के सामने यह भी विचार रखा कि स्थायी फौज की संख्या को घटा दिया जाए और उसके स्थान पर कुछ लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देकर आरक्षित फौज के रूप में रखा जाए। यह फौज केवल भारतवर्ष की रक्षा के लिए ही काम में लाई जानी चाहिए। किसानों द्वारा बनी रिजर्व फौज से सरकारी बजट में भारी बचत होगी। राय ने स्वतंत्र व्यापार को अपनाने के लिए कहा। भारतीय माल की ब्रिटेन में खपत बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार को आयात कर हटा देना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का भारी समर्थन किया। परिवार की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए। इस मांग के लिए उन्होंने प्राचीन महर्षियों एवं शास्त्रों के लिए पर्याप्त प्रमाण जुटाए। पति की संपत्ति में पत्नी को पुत्र के बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। पुत्री का हिस्सा 1/4 होना चाहिए, परंतु उन्होंने पिता को अपनी संतानों से परामर्श किए बिना ही पूर्वजों की संपत्ति को विक्रय करने या गिरवी रख देने के अधिकार को स्वीकार किया। वे नमक तैयार करने का एकाधिकार कंपनी को दिए जाने के विरुद्ध थे। यदि यह अनेक व्यक्तियों के मध्य रख दिया जाए तो इससे उनके मध्य प्रतियोगिता रहेगी और नमक भी आम जनता को सस्ता मिलेगा। राजा राम मोहन राय उस महान वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिससे आधुनिक भारत का जन्म हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतवर्ष को मध्य युग, अंधविश्वास और अंधकार के युग से निकालकर आधुनिक युग में लाने का भागीरथ प्रयास किया। वे मार्टिन लूथर की तरह भारतवर्ष में धर्म सुधार लाए। वे महान दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाजोद्धारक, बहुभाषाविद, देश प्रेमी, मानवतावादी, परंपरा विरोधी तथा दूरदर्शी विद्वान थे। उन्होंने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट करने में सहयोग किया। उनके योगदान में सर्वोपरि स्थान राय का बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। इसका उपयोग करते हुए उन्होंने भारतीय और पश्चिमी जीवन के सर्वोत्तम तत्वों को सामने रखा और प्रत्येक प्रकार के अंधविश्वास, अज्ञान, परंपरावाद, भाग्यवाद और भेदभावों का विरोध किया। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बनकर भारतीय समाज के सांस्कृतिक अधपतन को रोका और उसे आधुनिकता, प्रगति एवं व्यक्ति स्वातंत्र्य की दिशा में ले गए। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन भारतीयता और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण से परे एक रास्ता, संश्लेषण और समन्वय का दिखाया। उन्होंने बहुदेव देवीवाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा, धार्मिक आडंबरों, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत, जातिवाद, समुद्र यात्रा निषेध का विरोध किया। उनका नारी सुधार का कार्यक्रम अतुलनीय रहा। एक महान शिक्षाविद के रूप में राय ने परंपरावादी शिक्षा का विरोध किया और अंग्रेजी भाषा तथा आधुनिक शिक्षा के पक्ष में अपना सर्वस्व झोंक दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा राय ने नवीन चेतना का एक शंखनाद फूंका।
वस्तुतः राय ने नए समाज की आधारशिला रखी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन का श्री गणेश संभव हुआ। यद्यपि वे राष्ट्रवाद स्वराज्य भारत के प्रवक्ता नहीं थे, न ही उन्होंने इस दिशा में प्रत्यक्ष प्रयास किए, किंतु उनके कार्यों एवं विचारों ने राष्ट्रीय उत्थान के लिए महान योगदान किया, जैसे बौद्धिक जागृति एवं शिक्षा का समर्थन, उदार व्यक्तिवाद, देश प्रेम तथा देश हित, अपने अतीत के प्रति सम्मान, बहुदेववाद एवं जातिवाद का विरोध आदि। वे सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, उदारता एवं प्रगतिशील विश्व समाज की कल्पना करते थे। उन्होंने भारतवर्ष में सबसे पहले समग्र रूप से भारत की समस्याओं को समझा तथा पश्चिम के ज्ञान प्रकाश तथा भारत की प्राचीनता के संदर्भ में ऐसे समाधान सुझाए एवं कार्यक्रम बनाए जो आगामी 150 वर्षों तक भारतीय नेताओं एवं जनता का मार्गदर्शन करते रहे। उन्हें सभी ने मुक्त कंठ से भारतीय अभ्युदय का जनक कहा। उन्होंने ही पहली बार भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में देखा तथा उसमें रुकावट डालने वाली बाधाओं को बताते हुए उन्हें दूर करने के उपाय बताए। उन्हें यह विश्वास था कि देर सवेर भारतवर्ष अवश्य स्वतंत्र होगा। उसके लिए उन्होंने संवैधानिक सुधार एवं आंदोलन करने के आयाम बताए। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र से संबंधित अगले भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित वीडियोज़ की श्रृंखला में। धन्यवाद।